खबर महाराष्ट्र से है, जहां इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर डील तय हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 21 मार्च को मुंबई में सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। राजू शेट्टी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी इंडिया गठबंधन से लगभग बाहर, मानिए आप। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है उसमें शिवसेना उद्धव गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस पार्टी, यही 3 दल हैं। बड़ी तस्वीर यही उभर रही है। चाहे प्रकाश अंबेडकर हो, चाहे राजू शेट्टी हो, दोनों ही इंडिया गठबंधन से इस समय बाहर माने जा रहे हैं। सवाल बड़ा यह हो जाता है कि महाराष्ट्र में आखिर इंडिया गठबंधन में भी जो अभी कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, उस पर भी अभी सवालिया निशान इस रूप में लगा हुआ है कि ऐलान होना बाकी है। वहां दूसरी तरफ जो महायुति है, वहां पर भी आसानी से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल नहीं पा रहा, बन नहीं पा रहा। आखिरकार महाराष्ट्र में इतना पेच क्यों है? अभय जी, देखिए, महाराष्ट्र में पूरी राजनीति ही पेचीदा है और उस वक्त से पेचीदा हुई है जब से उद्धव ठाकरे ने एनडीए छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उस संतुलन की तलाश कर रही है कि किसी जिसमें वो विश्वस्त हो सके कि उसके वोट उसे मिलेंगे। यानी जब शिवसेना के साथ मिलकर लड़ती थी तो जो एक चुनावी श्रेष्ठता उसके पास थी, वो श्रेष्ठता उसके पास नहीं रह गई है। और वो जो बेचैनी है ना कि पिछला वाला हमें नतीजा दोहराना ही है, 2019 वाला जी, इसलिए उसको बार बार नए सहयोगियों की तलाश करनी पड़ती है, पुराने सहयोगियों की संभावना पर पुनर्विचार करना पड़ता है जी। अब जैसे कि राज ठाकरे को दिल्ली बुलाया गया, उनके साथ बातचीत हुई, उनके पास वोट वगैरह कुछ है नहीं, उनकी जो चुनावी क्षमताएं हैं वो लगभग उनकी पोल खुल चुकी है, वो आज तक कोई एमपी नहीं जीता पाए। लेकिन फिर भी उन्हें एक सीट देकर एनडीए में शामिल करने की कवायद चल रही है। हम सीधे जरा तो ये जो स्थिति है वो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी का भी महाराष्ट्र में जो समीकरण चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पाया। ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सूरज, यहाँ पर जो बात हो रही है कि एक तरफ तो एनडीए है जो अपना कुनबा बढ़ाने की फिराक में लगा हुआ है, राज ठाकरे भी शामिल एनडीए में किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये इंडिया गठबंधन, अभी तक जो राजू शेट्टी और प्रकाश अंबेडकर माना जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, अब उनका इंडिया गठबंधन से बाहर होना तय माना जाए, यही फॉर्मूला तय पाया गया। जी बिल्कुल, जिस तरह के फॉर्मूला अभी सामने आ रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि प्रकाश अंबेडकर धीरे धीरे अपने आप को महाविकास अघाड़ी से निकालने की कवायद में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कल मल्लिकार्जुन खड़गे को भी एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये कहा कि वो किसी भी 7 सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है। तो जो सूत्र बताते हैं, महाविकास अघाड़ी और एनडीए दोनों ही कल के दिन अपने सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है उसका ऐलान कर सकते हैं। कौन सी सीट पर कौन होगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटों से लड़ेगी, इस तमाम जानकारियों पे जो सस्पेंस बना हुआ है वो सस्पेंस कल क्लियर किया जा सकता है। जी रोमाना, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। तो कल तक ये सस्पेंस क्लियर हो सकता है। अक्कू जी, आपको क्या लग रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश सिर्फ ये है कि वो अगर जरा सा भी कहीं से कोई सपोर्ट मिल सकता है। देखिए, ठाकरे की लीगेसी को उतना उद्धव ठाकरे आगे नहीं ले जा पाए जो बाल ठाकरे ने की थी, और वो शुरुआती दौर में राज ठाकरे में उसका वो छवि दिखती थी। लेकिन उनके पास वो वोट बैंक, क्योंकि 3 जिलों के हिस्से मेरा मुंबई, ठाणे और पुणे और नासिक के आसपास वाली स्थिति में था, तो वो बहुत बन नहीं पाया, उनका इतना बड़ा वोट बैंक नहीं था। लेकिन उनकी छवि जो है वो ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कुछ इनको कमजोर करेगी तो इनका कुछ मिलेगा। तो 2-4-5% वोट का खेल दोनों मिला के, माइनस प्लस मिला करके अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिल जाता है तो बड़ा सा वोट होगा। तो रासबिहारी जी, अगर किसी प्रदेश पे देश में इस वक्त मुकाबला करीबी आंका जाएगा तो क्या वो महाराष्ट्र ही माना जाएगा, जहां इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, मामला नजदीकी हो सकता है? नहीं, मामला नजदीकी नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि एनडीए आगे रहेगा महाविकास अघाड़ी से। उसके कारण भी है क्योंकि शिवसेना टूट चुकी है, बहुत कम लोग उनके पास बचे हैं। यही हालत एनसीपी का है। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए का वहाँ पर हौसले बड़े बुलंद हैं और उन्हें लगता है कि अगर हम और ज़्यादा लोग जोड़ लेंगे, क्योंकि एनडीए में कई ऐसे छोटे छोटे दल भी वहाँ पर हैं जिनको लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी कहीं 1 या 2 टिकटें ऐसे उनको मिलती हैं। करीब 16-17 ऐसे दल हैं वहाँ पर एनडीए के साथ में।
जो विधानसभा चुनाव में तो उनको टिकट मिलती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको नहीं मिलती है। उनकी छोटे इलाकों में कुछ वोट हैं। अगर 1500 अगर अंतर भी जहाँ रहा है, वहाँ पर अगर उनके वोट भी एनडीए में आते हैं तो एनडीए को चुनाव में फायदा होता है। ये पहले भी लोकसभा चुनाव में हुआ, इसी कारण एनडीए सब लोगों को साथ जोड़कर चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्रोफेसर चंद्रचूड़। रोमानी जी देखिए, थोड़ा सा अगर इतिहास में जाएं तो आप देखेंगे कि 1989 में जब से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ आई, वहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में खास करके राष्ट्रीय चुनाव का जहाँ तक सवाल है प्रभाव बढ़ता रहा है। 2014 में भी और 2019 में भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता रहा है। इसलिए ही संभवतः शिवसेना थोड़ी बैकफुट पे थी। 2014 के बाद का जो ये चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भी थोड़ी मशक्कत हो रही थी, हालांकि बाद में मना लिया गया और बाद में सरकार बना दी गई। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव होगा, और वो इसलिए क्योंकि 2014 और 2019 इन दोनों को अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो कंटेस्ट है वो बहुत क्लोज रहा है और गैप भी कम होता रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों ध्रुव, क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो दो ध्रुवीय है, एनडीए और यूपीए में बिल्कुल समावेशी दो तरह के गुट हैं और दोनों बिल्कुल स्पष्टता अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां एक मोमेंटम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वहीं ये देखना जरूरी होगा कि किस प्रकार से वहां पर मुद्दों पर और किस प्रकार से वहां इमोशनल पॉलिटिक्स प्ले होता है। लेकिन क्या यही सबसे बड़ी चुनौती नहीं है कि अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में वो जो दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुव रहे हैं, अब वही ध्रुव कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन। और जो दूसरी बात आपने यहाँ पर अंडरलाइन की है कि महाराष्ट्र में बहुत सी सीटें ऐसी जहां पर जीत और हार का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प इस बार देखने के लिए बहुत महत्व रखता है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प इस बार महाराष्ट्र में चुनाव रहने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।